तो जरूर होना चाहिए फांसी की सजा। उसके लिए एक एसआईटी का गठन किया जा चुका है। योगी जी को विधायक की गिरफ्तारी करवानी चाहिए। नैतिक जिम्मेवारी इसकी महिलाओं की सुरक्षा के लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के बाद केवल कागजों तक या भाषणों तक या नारों तक सीमित न रहे। योगी के रेप के आरोपी विधायक जो हैं सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर, आखिर उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? सीधा सवाल पूछा जाएगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल चर्चा के लिए राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी साहब स्वागत है हमारे साथ। राजकुमार भाटी भी जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। भाटी साहब आपका भी स्वागत। हमारे साथ विक्रम सिंह नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। 2007 से 2009 तक यूपी पुलिस के प्रमुख रह चुके हैं। रामदत्त त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, अयोध्या मुद्दे को करीब से कवर करते हैं, यूपी की राजनीति को करीब से समझते हैं। रामदत्त त्रिपाठी साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ नईम अब्बास बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं। 2013 में दिल्ली की कृष्णनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें और साथ ही हम आपको बता दें, जो पीड़ित लड़की है जिनकी तरफ से रेप का आरोप लगाया गया है और उनके चाचा दोनों हमारे साथ अब से थोड़ी देर पहले जुड़े थे, हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि डीएम उनको वहां से ले गए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ने की। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दोनों यहां पर बैठे थे जी न्यूज से बातचीत करने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां पर जानकारी मिली, ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे, शायद डीएम वहां पर पहुंचे हैं, प्रशासन के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उनको वहां से हटा दिया गया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको यहां तक लाने की, ताकि वो अपनी बात हमारे जरिए पहुंचा पाए। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, उन्नाव गैंगरेप पीड़ित पर जो केस है वापस लेने का दबाव विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़ित के रिश्तेदार को केस वापस लेने की धमकी भी दी थी। ये ऑडियो भी जी न्यूज के पास आया है, जिसमें साफ तौर पर कुलदीप सेंगर जो कि बलात्कार का आरोपी विधायक है, वो धमकाता एक तरीके से नजर आ रहा है, केस वापस ले लो। वो कह रहा है कि कुछ लोग मारे जाएंगे, दोनों तरफ का नुकसान होगा। ये भाषा, सीधे सीधे धमकी, केस वापस लेने के लिए धमकाता नजर आ रहा है कुलदीप सिंह सेंगर। और ये धमकी चाचा को दी जा रही है। जो पीड़ित जो लड़की है उसका जो चाचा है उसको कुलदीप सिंह सेंगर धमकाता हुआ नजर आ रहा है, केस वापस लेने के लिए दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। और ये ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, और कितने सबूत आपको चाहिए? अब तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, आपने अगर देखी हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 जगह सर से लेकर पांव तक 14 जगह मारा गया, आंतें फाड़ दी गई और उसके बाद पिता की हत्या हुई, निर्मम हत्या, नृशंस तरीके से हत्या। और कितने सबूत चाहिए? कब गिरफ्तार होगा रेप का आरोपी? सर देखिए अमन जी, अगर आप मुझे थोड़ा देर का समय देंगे तो मैं कम से कम पूरी स्टोरी को एक बार बता सकूं, और दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो इस घटना के तथ्यों से अवगत हो सके। जी अमन जी देखिए, इस पूरी घटना भाटी साहब ऐसे नहीं शुरू करने दीजिए, बताने दीजिए ना सफाई क्या है, पता लगे ना सफाई क्या है, सफाई क्या है पता लगे ना एक बार। भाटी साहब राकेश जी, देखिए इसमें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों ही उन्नाव के माखी गांव के रहने वाले हैं, माखी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दोनों ही पूर्व परिचित हैं पहले से। और इसमें जो पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष ने एक एफआईआर 20 जून 2017 को लिखाई है। 20 जून 2017 की लिखाई गई एफआईआर में, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखा सकता हूं। ठीक है, पता है, इस एफआईआर की नाम नहीं कुलदीप सिंह सेंगर, पीड़िता की ओर से न विधायक न विधायक के परिजनों का नाम नहीं लिखा गया था, पहली बात। दूसरी बात, इस मामले में पुलिस ने जब लड़की की बरामदगी की तो लड़की की बरामदगी के बाद 164 का बयान, कलम दर्ज बयान मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में दर्ज कराया था। आपको ये साथ में जोड़ दूं कि निर्भया केस के बाद 164 के बयान की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये बंद कमरे के अंदर बयान होते हैं, और बंद कमरे के इस
बयान की लीगल वैल्यू बहुत होती है। इस बयान में पीड़िता ने विधायक या उसके किसी परिजन का नाम नहीं लिया था। उसके बाद इन्होंने एक 156(3) में कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है। कोर्ट उस मामले को देख रही है। उस मामले में अभी डेट्स लगी हैं। इसमें विधायक को किसी प्रकार से अभी कोई आरोपी या दोषी नहीं माना गया है। 156 में जो शिकायत दर्ज की गई है उसमें नाम है कुलदीप सिंह सेंगर का। 22 अगस्त को 2017 को जो लिखित शिकायत की गई उसमें नाम है ना कुलदीप सिंह सेंगर का। ये दो शिकायतें मैं भी बता देता हूं। 156(3) के एप्लीकेशन में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम है। देखिए ये कोर्ट, अमन जी ये सबको जानकारी में आना चाहिए। 156(3) की एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है और कोर्ट ने उसको राकेश जी इतना विधायक को देखिए, इतना कानूनी ज्ञान सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। आप ये बताइए गिरफ्तार कब किया जाएगा रेप का आरोपी? नहीं देखिए, गायत्री प्रजापति के मामले में बहुत चीख कर कहते थे ना आप लोग, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जिस सरकार में रेप का आरोपी, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपकी सरकार में रेप का आरोपी है। अमन जी अगर प्रश्न आपका पूरा हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। मैं कह रहा हूं कि रेप का आरोप अब तक विधायक पर कहीं भी किसी रूप में नहीं आया है। 156(3) राकेश जी बहुत शर्मनाक है। ये आप यहां पर बैठकर जो ज्ञान दे रहे हैं राकेश जी, लड़की के पिता की निर्मम और निशंस तरीके से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है। पूरे शरीर में आंतें फाड़ दी गई सर। आप पहले पेट में मार कर आंतें फाड़ दी गई। 3 तारीख को मारा गया। 5 जिसने भी हत्या की है आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। आरोपियों को कोई बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल आरोपियों को कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन ये गलत तरीके से वो मर जाएगी सर, तब आप लोग गिरफ्तार करेंगे। देखिए लगातार आरोप लगाने से, लेकिन आप लगातार आरोप लगाएंगे, आप अगर कोई तथ्य को सर आरोप नहीं है सर, ये आरोप नजर आ रहा है। FIR 3 तारीख को भी दर्ज हुई है, FIR 4 तारीख को भी दर्ज हुई है। ये भाषा होती है राकेश त्रिपाठी साहब, आप ये किसी और पार्टी का नेता होता है, ये भाषा होती है। मैं इसीलिए आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, मैं स्पष्ट सर हमारी अपेक्षा कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कीजिए। वो तथ्य जनता के सामने आने दीजिए। नहीं आपके कहने से गिरफ्तारी होगी क्या? ये मेरे कहने से गिरफ्तारी होगी क्या? गिरफ्तारी किसी के कहने से नहीं होनी चाहिए। पीड़ित लड़की अपने गिरफ्तारी किसी के कहने से नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी क्रेडिबल एविडेंस के आधार पर होगी। तब आप लोग गिरफ्तारी क्रेडिबल एविडेंस के आधार पर होगी, साक्ष्यों के आधार पर होगी। सर आपको साक्ष्य चाहिए ना, साक्ष्य चाहिए ना। ठीक है राकेश जी, मैं आपको साक्ष्य सुनाता हूं। मैं आपको साक्ष्य सुनाता हूं कि किस तरह से, रुकिए आप एक मिनट, किस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर धमका रहे हैं केस वापस लगाने के लिए, दबाव बना रहे हैं चाचा पर। सुनिए, आपके पहले बातचीत सुनिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये बातचीत सुनिए, आप ऑडियो सुनिए। नमस्ते। हाँ बताओ, क्या करवा रहे हो नेताजी? कहाँ भैया? गांव में क्या करवा रहे थे? ये तो ठीक काम नहीं है, मरवाना पिटवाना बच्चों को सबको तो अच्छी बात नहीं है। हमारे खिलाफ पर्चा क्यों छपवाते हो? मैंने नहीं छपवाया। किसने छपवाया? अभी आप पता करो, मैंने नहीं छपवाया। अच्छा तुम बताओगे, हम किससे पता करें? मेरे व्हाट्सएप पे आया किसी से, मैं व्हाट्सएप का आगे फॉरवर्ड किया। इतना गुनहगार हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी एक औलाद है, कहाँ खड़ा होना है बताओ? जो हुआ वो खत्म जी, हमारा तुम्हारा है, और तुम हमारे पास आइए, हम तुम मिलके एक नया अध्याय शुरू करते हैं। जी जी ठीक। अब तुम्हारे ज्यादा सगे हैं कि कोई दूसरा तुम्हारा ज्यादा सगा है? अतुल सगे हैं। तो अतुल सगे हैं तो बात खत्म हो गई। अतुल अपने काम की मेरे सामने गलती मांगेंगे, महेश अपने काम की हमारे सामने गलती मांगेंगे, और हमारे तुम्हारे परिवार एक होके रहेंगे, बस बात खत्म हो गई। और सबको सबसे कह दो चुपचाप बैठो, और दद्दू से कल मिलाए, अम्मा हमसे कल मिलेंगी। ठीक है, हम अम्मा को बैठा के चाय पिलाएंगे। ठीक 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 ठीक। तो सबको रोको, सबको मना करो। ठीक है। तो सुन रहे हैं आप राकेश जी, सबको रोको, सबको मना कर दो, रफा दफा कर दो। ये आपके कुलदीप सिंह सेंगर साहब ही है ना जो धमका रहे हैं केस वापस लो। वो तो ये भी कह रहे हैं मरेंगे कुछ लोग, दोनों तरफ का नुकसान होगा। मार दिया ना पिता को, मार दिया पिता को। अमन जी अब दो बातें सुन लीजिए, अब दो बातें इस ऑडियो के आधार पर ही सुन लीजिए। पहली बात तो ये ऑडियो की सत्यता की पुष्टि जी न्यूज कर रहा है। आप सत्यता की पुष्टि करते रहिए। और दूसरी बात, आप सत्यता की पुष्टि करते रहिए। माफ कीजिएगा सर, वहां पिता की हत्या हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लड़की चीख कर कह रही है राकेश जी की मेरा बलात्कार हो गया, गैंगरेप हुआ मेरे साथ। आप यहाँ सत्यता की पुष्टि करते रहिए। कर रहा हूं आपसे, आप ही सबसे ज्यादा सत्य वचन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। सर आप कृपया करके ये मीडिया ट्रायल मत राकेश जी, मीडिया ट्रायल होगा, कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो। नहीं आप रेप का आरोपी आपकी सरकार में कैसे बैठे? सर आप आदेश पारित कर दीजिए,
आप आदेश पारित कर दीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं और उनको उनको तो आवेदन मिल गया। मैं कौन होता हूं आदेश पारित करने वाला? मुख्यमंत्री से मिलने के बाद चेहरे पर मुस्कान थी। गलत तरीका है राकेश जी, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद चेहरे पर मुस्कान थी कुलदीप सिंह सेंगर के। ठेंगा दिखा रहे थे कानून को, वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। नहीं है स्वतंत्र मीडिया का यह मतलब नहीं है कि आप फैसला करें। राकेश जी, आपका नारा था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार सरकार नारी पर वार, ये नारा था ना। यहां पर भी वही हो रहा है ना सर। क्या शपथ लेकर आते हैं आप लोग? पूरी तरह से इस नारे पर कमिटेड हैं। 2300 से ज्यादा इनामी अपराधी गिरफ्तार करके हमने जेल भेजे हैं। 46 खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर हमारी सरकार ने किया है। सर कौन सा एनकाउंटर? सर आप लोग एनकाउंटर करे जा रहे हैं। यहां पर आपके रेप के आरोपी विधायक खुलेआम घूम रहे हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं। सर यकीन मानिए आपको पछताना पड़ेगा इस सेंगर का बचाव करने को लेकर। अपराधी कह लीजिए सर, आप लोग पछताएंगे एक दिन। योगी सरकार जिस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर को, सर ये पछताना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दोषी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोषी सिद्ध करने की सर आप क्या चाहते हैं? आप क्यों निर्दोष साबित करना चाह रहे हैं? मत करिए। ये आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है सर? बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्यों बचाव कर रहे हैं बलात्कार के आरोपी का? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बिल्कुल नहीं, ये आप लोग एग्जांपल सेट कर रहे हैं सर। कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध अगर कोई भी क्रेडिबल एविडेंस मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी होगी। समझ नहीं आ रहा है मुझे, जब तक कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है तब तक ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। बलात्कार के आरोपी का बचाव कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप यहां पर। नहीं, बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल किसी आरोपी का, किसी अपराधी का कोई बचाव नहीं कर रहा हूं। पिता की हत्या कर दी गई, बात जरूर निर्मम तरीके से पुलिस कस्टडी में उनको मार दिया गया। आप अगर इस तरह से कहेंगे तो मैं कहूंगा पत्रकारीय सिद्धांतों की हत्या आप सर। आप मुझे मेरे सिद्धांत याद दिला रहे हैं सर। आप अपने सिद्धांत देखिए, बिल्कुल अपने सिद्धांत देखिए। आप मुझे पत्रकारिता का पाठ पढ़ाएंगे? अपराधी घोषित कर रहे हैं। अगर एक अपराधी घोषित करने का काम आपका नहीं है, अपराधी घोषित करने का काम आपका नहीं है, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अपराधी घोषित करने का काम आपका नहीं है। अपराधी तय करने का काम कोर्ट करती है और पुलिस अपराधियों को विवेचना कर योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर पढ़ाएंगे। अगर आप गलत तरीके से अपराधी सिद्ध करेंगे, स्टूडियो में बैठ करके आप फैसला सुनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको पत्रकारिता के सिद्धांतों की याद दिलाई जाएगी। जेल में होगी या ऊपर होगी। रेप के आरोपी पर ऐसा कुछ नहीं होगा। रेप का भी, हत्या का भी। रेप के आरोपी उस श्रेणी में नहीं आते हैं। नहीं, ये रेप का आरोप कहां किस तहरीर सर? में आरोप तो है सर, तहरीर पूछताछ तो करेंगे सर। दी गई तहरीर में सर आप राकेश त्रिपाठी साहब देखिए, राकेश त्रिपाठी साहब मैं आपके पास आऊंगा सर। आरोप गलत है, सही है, ये सारी जांच तो हो, पूछताछ तो करिए। डर क्यों रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर से इतना? पूछताछ तक नहीं कर रहे हैं आप लोग, घबराए बैठे हैं आप लोग। किसी के बयान दर्ज हुए हैं, पूछताछ नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आर्म्स एक्ट के मामले में पिता को उठाकर जेल में डाल दिया गया, 5 दिन तक मरने का इंतजार किया गया उनके। सर पूछताछ तो करिए, कम से कम पूछताछ तो करिए। डर क्यों रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे पूछताछ भी हो रही है। विधायक के भाई की गिरफ्तारी सर यही अपराध था ना पिता का कि उसकी बेटी का बलात्कार हुआ और आरोप बीजेपी के विधायक पर था। ये सर सबसे बड़ा अपराध था उस बाप का कि उसकी बेटी का बलात्कार हुआ और बेटी के बलात्कार का आरोप एक बीजेपी विधायक पर था। 29 मुकदमे दर्ज हैं। 29 मुकदमे दर्ज हैं, ये भी बताइए। सर शर्म आनी चाहिए आज आपको। माफ कीजिएगा त्रिपाठी साहब, आप यहां पर बैठकर हत्या को जायज ठहरा रहे कि उनके ऊपर मामले दर्ज है इसलिए मार दिया गया। रामदत्त त्रिपाठी साहब उनको मासूम मत घोषित करिए सर। अगर उनकी हत्या हुई है सर पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रामदत्त त्रिपाठी साहब, ठीक है सर मैं आपके पास आऊंगा। राकेश त्रिपाठी साहब ठीक है सर, ठीक है आपने सर आपको पूरा समय दिया गया। रामदत्त त्रिपाठी साहब कस्टडी में अंतर महसूस करिए, पहले ये जानकारी रखिए। सर मेरे पास पूरी जानकारी है सर, आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या होती है? सर मुझे बचाना नहीं है ना, मुझे सेंगर को बचाना नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर को। आपकी तरह मैं नहीं डरता हूं कुलदीप सिंह सेंगर से। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर नहीं मालूम? सर मुझे अंतर बताएंगे आप? मैं आपको बताऊं, 1 मिनट सर आप सुनिए, 1 मिनट आप सुनिए सर, 30 सेकंड में आपको ऑडियो बंद कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बताइए सर, आप बताइए 3 तारीख को सुनिए आप, 3 अप्रैल को पिटाई की गई, सुनिएगा ध्यान से। 3 अप्रैल को पिटाई की गई, 3 तारीख को शाम को अस्पताल ले जाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, 5 दिन तक मरने के लिए छोड़ दिया गया। 8 तारीख को आज मैंने
सर चौधरी, जो कि डॉक्टर चौधरी सीएमओ है उन्नाव के, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर पहले अस्पताल लाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी, उनकी जान बच सकती थी। 5 दिन तक जेल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके पास एक तमंचा बरामद हुआ था। त्रिपाठी साहब, ठीक है सर, ठीक है, रामदत्त त्रिपाठी साहब, क्यों बचाया जा रहा है सर, क्यों बचाया जा रहा है कुलदीप सिंह सेंगर को? एक सेकंड राकेश जी, 1 मिनट। देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात है। जो पहली एफआईआर लिखाई गई थी उसमें, उसके बाद जो 164 का बयान हुआ उसमें पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि मेरे साथ बलात्कार भी हुआ। तो इससे एक बात साबित है कि जो एफआईआर पुलिस ने लिखी वो डाइल्यूट की दबाई। फिर पीड़िता ने कहा कि साहब मुलजिमों के जो नाम सब बताए थे वो नहीं लिखे। उसने बाकायदे फेसबुक पे अभियान चलाया जिसमें उसमें विधायक के नाम से कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। उसने ये भी कहा कि साहब जो योगी जी की पुलिस है वो बजाय आरोपियों को गिरफ्तारी करने के वो दिल्ली गई थी उसके चाचा को गिरफ्तार कर रही, यानी विक्टिम के ही खिलाफ कार्रवाई हो रही थी चीफ मिनिस्टर से मिलने के बाद। अब उसके बाद क्या होता है कि जब अदालत में 156 के तहत मुकदमा कायम हो जाता है तो इनके लोग जो है उसको बुरी तरह से मारते पीटते दबाते हैं, धमकाया जा रहा है। वो ऑडियो हमने भी सुना है त्रिपाठी साहब में है। तो मुझे आप ये बताइए, 1 मिनट त्रिपाठी साहब, सीधा सवाल 1 मिनट में आपसे लूंगा। 1 मिनट भाटी साहब आप बताइए, 1 मिनट त्रिपाठी जी, सर आपने बताया कि जानबूझकर एफआईआर में नाम नहीं लिखा गया, क्या दबाव था, क्यों पुलिस दब रही थी कुलदीप सिंह सेंगर से कि एफआईआर से नाम गायब कर दिया गया? सर और तो और एक और चीज मुझे जानकारी मिल रही है भाटी साहब, जब पिता को मारा गया, पीटा गया, जब पुलिस में शिकायत दी गई, लिखित शिकायत, एफआईआर जब की गई तो उसमें से अतुल का नाम गायब था, अतुल जो कि विधायक का भाई था। सर देखिए, इसमें ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। पूरे केस में इतने झोल हैं और इतनी पक्षपात किया गया और इतना अन्याय किया गया है पीड़ितों के साथ। और मैं तो ये सुन के बहुत ही दुखी हूँ, आज आपके चैनल पर बैठा हूँ, कि कोई पार्टी या कोई सरकार इतनी बेशर्मी से किसी अपराधी का बचाव भी कर सकती है, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, चाहे साधारण आदमी हो, चाहे विधायक हो। मतलब आप सरेआम बचा रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनको ही दोषी ठहरा रहे हैं। और मैं तो विक्रम सिंह साहब, ये दबाव होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि यहां बताया जा रहा है कि लड़की जो है, जो पीड़ित है, वो आत्मदाह की कोशिश कर रही है। सर पिता को मार दिया क्या? गलती सरासर। और क्या सबूत चाहिए विक्रम सिंह जी? कानून को क्या सबूत चाहिए? गलती आज आपकी है अमन जी कि आपने दुस्साहस किया कि एक लड़की चीख चीख के कह रही उसके साथ बलात्कार हुआ, वो बहुत गलत कर रही है। आप बहुत गलती कर रहे हैं कि एक आदमी, उस बच्ची के चाचा की हत्या हो जाती है, वो कह रही है कि तुमसे किया, आप गलत कर रहे हैं जिस पे सवाल कर रहे हैं। दुर्योधन को बचाना धृतराष्ट्र का धर्म है और अगर धृतराष्ट्र अपना धर्म निभा रहा है, आपको उसके बारे में टीका टिप्पणी। आपने 166 का मुकदमा नहीं किया, आपने पुलिस वालों को पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए था, आपने वो नहीं किया। आपने सिलसिलेबद्ध तरीके से कुलदीप सिंह को बचाने का षड्यंत्र रचा और कालांतर में देखिएगा कि उसके जो मृतका के पिता का खून, आपके हाथ उसके खून से रंगे हुए हैं। बचाने का कोशिश न करें, क्योंकि काज ऐसा ना हो कि ये पूरी तफ्तीश सीबीआई को चली जाए और फिर जो बचा रहे हैं उनके बारे में भी नहीं अब्बास साहब, नहीं अब्बास साहब, कानून के हाथ बंधे हैं क्या? और ये मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री उससे मिलते हैं, अभियुक्त से बुला के, पीड़ित से मिलने के बजाय मुख्यमंत्री अभियुक्त को अपने घर पे चाय पिलाते हैं। कितना शर्मनाक है। नहीं अब्बास साहब, ये सब कुछ जानते हुए भी एसपी उन्नाव ने कोई कार्यवाही नहीं की। ठीक है सर, रामदत्त त्रिपाठी जी, ठीक है सर। अमन जी, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि योगी सरकार जो है वो दोहरी मापदंड की तरह। सर मैं 1 मिनट आ रहा हूं आप सभी के पास, 1 मिनट में आप सभी से बातचीत करूंगा। हमारे साथ कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि इस मामले में रेप के आरोपी हैं, जिन पर रेप का आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित महिला की तरफ से, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुलदीप सिंह सेंगर साहब, आप सरेंडर क्यों नहीं करते हैं? आप आरोपी तो आप लोगों ने मुझे बना दिया है। मैं चाहता हूं इसकी उच्चस्तरीय जांच हो और उच्चस्तरीय जांच में जो भी सही चीज निकले, जो आरोपी हो, जो गलत हो, जिसने गलत काम किया हो, जिसने किसी के साथ कोई गलत कृत्य किया हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वो लड़की कह रही है आपने रेप किया है सेंगर साहब, इस बलात्कार का आरोप तो आपके ऊपर है। ये व्यक्ति ने कब आरोप लगाया, कब से आरोप लगाना शुरू किया, कैसे आरोप लगाना शुरू किया, आप इन सबों की जांच डालो और प्रशासन जांच कर रहा है, जो सही होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। सेंगर साहब, जांच कैसे होगी? सेंगर साहब, जांच कैसे होगी? जांच होने नहीं दे रहे हैं आप चाचा को धमका रहे हैं।
एक ऑडियो है हमारे पास आया, आप कह रहे हैं केस वापस ले लो, आप कह रहे हैं केस वापस ले लो। केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे ना आप सेंगर साहब? चाचा ने खुद मुझे 3 बार फोन मिलाया है। आप फोन की बात सुन लो, कहीं कोई धमकाने की बात नहीं है। घर परिवार में जैसे बातें की जाती उस तरीके की बात है। अगर उसमें कहीं भी धमकाने का एक शब्द हो तो आप सारी चीजें देख लीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर साहब, बातचीत हम लोग चला रहे हैं, आप चाचा को कह रहे हैं मामला रफा दफा कर दीजिए, जो हो गया छोड़िए, सारे केसेस वापस ले लीजिए, हमारे ऊपर जो मुकदमे डाले गए आप केस वापस लेने के लिए तो धमका रहे हैं, आप और क्या कर रहे हैं? मुझे फोन मिलाया था, चाचा ने खुद मुझे फोन मिलाया था और चाचा ने 3 बार मुझे फोन मिलाया। ठीक है, मैंने किसी फोन नहीं मिलाया, ना मुझे फोन मिलाने की जरूरत है और प्रशासन इसमें जांच कर रहा है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आप कह रहे हैं परिवार है, आपका अपना परिवार है, लड़ाई है, सर घर परिवार में रेप थोड़ी ना होता है। उस गांव का नहीं, अब घर परिवार में अगर रेप की आप बात करेंगे, रेप अगर हुआ हो तब तो आप बात करें रेप की। सर रेप का तो आरोप है आप पर, और कौन सा आरोप है? वो लड़की सीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है, वो लड़की चीख कर कह रही है कि आपने रेप किया, आपने रेप किया है। ये जांच कराओ कि उसको कौन ले गया था। कौन ले गया था मतलब? आपको लग रहा है कोई पॉलिटिकल साजिश है क्या इसके पीछे? सेंगर साहब, लोगों ने साजिश की थी, इसको आप जांच करा लीजिए। नहीं, आप क्या बता रहे हैं? आप कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल निकाल रहे हैं क्या आप? उस लड़की के पीछे कुछ और शक्तियां हैं क्या? नहीं, अपराधी तत्वों का एक गिरोह है, वो इस तरीके से काम कर रहा है, आप जांच करा लीजिए। नहीं, आप लोग सेंगर साहब हमेशा ये कहा जाता है ना आप लोगों की तरफ से, जांच होने तक अगर आरोप लगाए तो इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, निष्पक्ष जांच हो जाएगी। इस्तीफा क्यों नहीं देते आप? सरेंडर करिए, इस्तीफा दीजिए। कहेगी हमारे दल के नेता कहेंगे इस्तीफा देने की बात छोड़ो, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा अगर मैं कहीं से भी दोषी हूं। और सीएम से भी मिले थे आप? हमारे नेता हैं वो। उनसे अभयदान मिल गया क्या आपको? नहीं, नेता है, मैं किससे मिला, किससे अभयदान मिला, ये कोई वो बात नहीं। जब किसी चीज की जांच हो रही है तो किसी के अभयदान के बात करने से कोई आवश्यकता थोड़ी है। आरोप ये भी है कि पिता को भी मरवा दिया आप लोगों ने। अब आरोप आप अपने चैनल के माध्यम से सब आरोप लगाएंगे। इसके पिताजी का किन्हीं का झगड़ा हुआ था, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। वो आप गिरफ्तारी तो आपके भाई की हुई है ना, अतुल सिंह। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके भाई गिरफ्तार हुए ना सेंगर साहब? क्या हमारा भाई अगर गलत काम करेगा तो इसकी जांच नहीं होगी? आपके भाई ने गलत काम किया? नहीं, हमारा भाई गलत काम करेगा उसकी जांच होगी, प्रशासन सिद्ध करेगा कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। तो आपके भाई ने पीटा, आपके भाई ने पीटा पीड़िता के पिता को। पीटने का काम जिन लोगों का है वो करते हैं। ये आपस की लड़ाई थी इनकी, और आप जांच करवा लीजिए। जो भी सही होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आप कह रहे हैं ना, आपका मैं बयान सुन रहा था, आप कह रहे थे कि अपराधियों की साजिश है, तो ये अपराधियों की अगर साजिश है तो आपका भाई भी अपराधी है क्या? अपराधियों की साजिश है इस घटना को मीडिया ट्रायल कराने की। और ये निम्न स्तर के लोग क्या होते हैं सर? किसी की निम्न स्तर की कोई बात ही नहीं, अभी निम्न स्तर का बात नहीं, आप ही ने बोला था ना ये निम्न स्तर के लोग हैं सेंगर साहब। कहीं निम्न स्तर की बात कहीं नहीं, निम्न स्तर की जो लोग दूषित भावना से काम करते हैं। नहीं तो ये निम्न स्तर के लोग कौन है जिन्होंने ये निम्न सोच वाले लोग हैं? आपने कहा ना निम्न स्तर के लोग हैं, छोटे लोग हैं, कौन लोग हैं निम्न स्तर के? ये क्या होता है निम्न स्तर के लोग सर? निम्न स्तर की सोच से जो लोग कार्य करते हैं स्वाभाविक रूप से उनके कार्य करने का तरीका गलत होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना चाहता हूं कि आप जांच करवा लीजिए। नहीं, जांच तो सर क्या होगी? पुलिस आपका नाम एफआईआर में नहीं डाल रही है। उच्च संस्था से एफआईआर जो हुई उसमें पुलिस इतना घबरा रही है आपसे, आपका नाम तक नहीं डाला जा रहा है एफआईआर में। क्या जांच होगी आपकी? आप इस्तीफा दे तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जांच एजेंसी आपकी, कानून आपका, सब कुछ आपका, कैसे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, और जो जनता कहती है उसके अनुसार काम करता हूं। गरीब कमजोर लोगों की मदद करता हूं। अगर किसी महिला की मदद करना, किसी बच्ची की मदद करना अपराध है तो स्वाभाविक रूप से आप अपने चैनल पे कुछ भी चला सकते हैं। सर अब ये जनता रेप करने के लिए थोड़ी ना कहती है सर। किसी ने कोई रेप नहीं किया। अगर मैंने रेप किया, रेप की बात मैंने मन में भी सोची हो तो मेरे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
तो कार्रवाई, वही तो सर मेरा सवाल है सिंगर साहब, इस्तीफा नहीं देंगे तो कार्रवाई कैसे होगी? आपका दबाव इतना है, दबदबा इतना है, दबंगई इतनी है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी पार्टी जो मुझसे जब भी कहेगी मैं वो काम करूंगा। कृपया आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। सिंगर साहब जाते जाते एक चीज बता दीजिए, चलिए आप ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं आरोप है सर, सिंगर साहब अगर आरोप साबित हुए तो क्या आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? आप ये कह छोड़ देंगे राजनीति, संन्यास ले लेंगे अगर आरोप रेप का आरोप सिद्ध हुआ तो? कतई रेप का आरोप सिद्ध होगा, पूरी तरीके से राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिंगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश त्रिपाठी साहब, ये तो दबंगई है, कहां से गिरफ्तारी होगी सर? ये तो दबंगई है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं गिरफ्तार करिए ना, हम तो बैठे हैं, कोई गिरफ्तार करने को तैयार ही नहीं है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं त्रिपाठी जी। नहीं, कतई किसी पुलिस के हाथ नहीं बंधे हुए हैं, पुलिस के हाथ समाजवादी पार्टी के शासन में बंधे हुए थे। एक घटना आपको उदाहरण बता रहा हूं केवल, मुझे लगता है दर्शकों के भी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा और आपके लिए भी जानकारी के लिए ठीक रहेगा। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक तहरीर दी थी उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी ने, और 3 दिन के अंदर एक रेप का मुकदमा दर्ज हो गया था, और आज उसका स्टेटस पता करा लीजिए अपने रिपोर्ट। सर ये स्टेटस मेरे पास भी है त्रिपाठी जी, ये स्टेटस मेरे पास भी है। ये स्टेटस सर 22 अगस्त की बात कर रहे हैं ना आप, 22 अगस्त का जो तहरीर है सर वो मेरे पास भी है, उसमें तो नाम था ना। आप जो है सिलेक्टिव हो जाएंगे, एफआईआर में नाम नहीं है, कानूनी पेचीदगियों में आप लोग फंसा देंगे। भाटी साहब यहाँ पर भी यही होगा क्या जो गायत्री प्रजापति के मामले में हुआ था? जो गायत्री, एक मिनट सर, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, जो गायत्री प्रजापति के मामले में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, यहाँ पर भी कोर्ट के जरिए न्याय मिलेगा क्या? बयान को बिल्कुल एकदम ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, सामने दिए गए बयान को पूरी तरह से झूठा। अगर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी भी हो जाती है तो हम ये उम्मीद करना हमारा बेकार है कि उसे सजा हो पाएगी या उसका कुछ बिगड़ पाएगा। जब उत्तर प्रदेश में हत्यारों और बलात्कारियों के संरक्षण दाता बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, जो बलात्कार के केस वापस ले रहे हैं, जो हत्या के केस वापस ले रहे हैं, अगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर भी लेगी तो केस वापस ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं रह गई है, कानून का कोई राज नहीं रह गया है। जो इनकी पार्टी का समर्थक है वो चाहे बलात्कार करे चाहे हत्या करे, उसके मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। जो इनकी पार्टी का विरोधी है उसको जेब काटने पे भी गोली मार दी जाएगी। एक तरफ तो पुलिस से कहा जा रहा है अपराधियों को गोली मारो, दूसरी तरफ मुकदमे वापस ले लेकर अपराधियों को अभयदान दिया जा रहा है। कुलदीप सेंगर की भाषा आप समझ रहे थे, सुन रहे थे, कितना दुस्साहस उसकी भाषा में दिखाई दे रहा था। कहीं कोई हीन भावना, कहीं कोई शर्म उसकी शब्दों में नहीं थी। इस तरह के मामले होंगे तो कोई कैसे हिम्मत जुटाएगा शिकायत करने की? ऐसी नजीर हम लोग पेश करेंगे कि पिता की हत्या कर दी जाएगी, लड़की दर-दर भटक रही है, अमन जी, कोई ऐसा मामला होगा आज के बाद कोई हिम्मत भी नहीं जुटाएगा, उसका ये हाल होगा। बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और जितना बेबस ये परिवार था जो अपनी आत्महत्या करने वहां पूरे परिवार के साथ चला गया। और मैं ये बताना चाहता हूं जो योगी सरकार के जो जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा है, उसमें आप ये देखें 2 अप्रैल को जो दलितों के साथ जो वो हुई थी, घटना हुई थी, उसमें राजा चौहान को 380 का मुकदमा उस पर लगाया गया, धारा 380। और जो जाटव था यादव, उसके ऊपर जो मुकदमा लगाया वो रासू का लगाई है। तो जिस तरीके से जाति मनगणना दलितों पर इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो इस बीएसपी के पूर्व विधायक योगेश को भी तो गिरफ्तार किया गया। बीएसपी के लोगों का भी तो नाम था, कहां पहुंच गए सर? छोड़िए ना दलित आंदोलन की, बिल्कुल किया गया, चर्चा थोड़ी ना कर रहा हूं, मत करिए ना पॉलिटिक्स। आप मेरी बात, मैं आपकी बात पूरी, अमन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से मुकदमों का ये रवैया, इनका बीजेपी सरकार का रवैया है ना, ये बहुत गलत है। और जिस तरीके से ये अपना कुलदीप सेंगर विधायक जो है, इन्होंने 10 महीने से अब तक एफआईआर उनकी दर्ज नहीं होने दी है, तो अब वो किस तरीके से इंसाफ होने देंगे उस बच्ची के साथ में, उस पिता के साथ में, किस तरीके से इंसाफ होने देंगे? और ये आज भी मुख्यमंत्री से मामला उठा दिया जाएगा जैसा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। आज त्रिपाठी साहब आपके पास आऊंगा इसके बाद, एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट सर, साफ भविष्य नहीं बाबा साहब, एक मिनट, नहीं बाबा साहब, एक मिनट सर, हो गया सर, एक इंसाफ होगा। विक्रम सिंह जी, हो पाएगा इंसाफ या कानूनी पेचीदगियों में घुमा दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा? किसी गलतफहमी में लोग न रहें कि लोग मोहताज है किसी के। आज नहीं तो कल ये केस सीबीआई को जाएगा और फिर आपके सामने वो होगा जिससे जनता अपेक्षा करती है। उम्मीद ये की जाती है कि आप लोग जो सत्तारूढ़ दल में हैं इंसाफ करेंगे। जनता ने आपको इंसाफ के लिए भेजा है। अगर इंसाफ में प्रमाद होगा और अगर धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाला सिंड्रोम आएगा तो मान के चलिए कि वो जमाने चले गए और अब सीबीआई
खुद फैसला कर दे कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, और जो दोषी है अपनी खैर मना ले, और जो उनके पैरोकारी में, जो उनके बचाव में उनके भाई की हत्या जिन्होंने की है वो भी अपनी खैर मना ले। रामदत्त त्रिपाठी साहब, रामदत्त त्रिपाठी जी, आपको लगता है हो पाएगा इंसाफ या छूट जाएगा कुलदीप सिंह सेंगर? ये सुनाई नहीं दे रहा, आप फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इंसाफ हो पाएगा या कुलदीप सिंह सेंगर रेप का आरोपी छूट जाएगा, निकल जाएगा कानून की गिरफ्त से, कानून के हाथ? देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, मैंने कहा इसमें पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही कटघरे में है। सवाल यह है कि अगर किसी को मारा जाता है इतने गंभीर तौर से और मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजता है बिना उसकी हालत देखे, तो क्या स्थिति आप समझ रहे हैं? जो वहाँ की कप्तान है जो यह है, तो जो हालत है वहाँ पर पुलिस की और मजिस्ट्रेट की, जिस तरह से दबाव में काम कर रहे हैं, उसमें हमें नहीं लगता कि कोई गवाही देने जाएगा। कौन जाएगा गवाही देने? जो गवाही देने जाएगा वो भी मार दिया जाएगा। तो बड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसे भय के माहौल में न्याय हो पाएगा। इंसाफ दिला पाएंगे आप राकेश जी? बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बात जिस तरह का इसमें प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, पहले ही अपराधी सिद्ध कर दिया जा रहा है, कोई ऐसा भय का माहौल नहीं है। सर, अपराधी से अपराधी है या नहीं वो तो तब जब आप लोग पूछताछ करेंगे, कोई समस्या नहीं है। एफआईआर दोनों पक्ष की दर्ज की गई है और दोनों पक्ष से उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ तो करेंगे राकेश जी, कि भय का माहौल पूछताछ भी नहीं करेंगे, मासूम था, इतना उसकी हत्या कर दी गई कुलदीप सिंह सेंगर का, अपराधी बलात्कारी है, ये सारी बातें कहना ये तरीका ठीक नहीं है। बताने का क्या तात्पर्य है? ये देखिए, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की परस्पर मारपीट हुई है और इस मारपीट में उनकी मौत हुई है। जिसने भी मारपीट की है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है। डीजी जोन इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। जिस शख्स को मार के अधमरा कर दिया गया, आंतें फाड़ दी गई, उसको जेल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने की बजाय डॉक्टर्स कह रहे हैं जेल ना लेके जाते, अस्पताल लेते तो वो शायद वो बच सकता था। 5 दिन मरने का इंतजार किया जा रहा था क्या? उसके जेल में था, उसकी मौत अस्पताल के जेल में हुई है। अस्पताल से जेल से जेल के अस्पताल में उसकी मौत हुई है। सर, वहां पर लाया गया ना जब हालत खराब हुई थी। 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 5 दिन मरने का इंतजार किया गया क्या? इतनी गंभीर 3 अप्रैल को परस्पर मारपीट हुई है, तो उस मारपीट को चोटें आई हैं। ये तमंचा लेकर के धमका ले गए थे उनके घर पर और इस बात को उन्होंने स्वयं अपने द्वारा दी गई तहरीर में एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैं उनके घर के सामने था। ठीक है, चलिए राकेश त्रिपाठी साहब, ऐसा करते हैं, आप बता दीजिए, आपके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये लड़की गलत है, ये लड़की गलत है जो गैंगरेप? अमन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तकनीकी खामी है, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। पता आवाज नहीं आएगी सर। मैं क्या उसकी गलती ये थी कि उसकी बेटी का रेप हुआ और रेप का आरोप बीजेपी के विधायक पर था, ये गलती थी? वो लड़की झूठ बोल रही है जिसके साथ रेप हुआ, उस पिता की गलती है जिसको निशंस तरीके से मार दिया गया, उनकी गलती है? सर बता दीजिए, हो सकता है हमको ये ज्ञान ना हो, उन्हीं की गलती है ना? वो लड़की तो बराबर फेसबुक पे अभियान चला रही है शुरू से ही कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखा गया। वो तो फेसबुक पे लगातार लिख रही है कई महीनों से। विक्रम सिंह जी, एक चीज बताइए, ऐसे केसेस में क्या होता है? हम वीडियो भी लगातार दिखा रहे हैं। 3 अप्रैल को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, ये आरोप है कुलदीप सिंह सेंगर के भाइयों पर, उसको अधमरा कर दिया गया। पुलिस आती है, उसको अस्पताल लेकर जाती है और उसके बाद मेडिकल चेकअप के बाद थाने लेकर जाया जाता है, वहां जेल होती है न्यायिक हिरासत, और पुलिस की हिरासत में 5 दिन बाद हालत इतनी खराब होती है कि उसकी मौत हो जाती है। क्या ऐसी हालत में जेल लेकर जाया जाता है या अस्पताल? अस्पताल। अगर आपको लगता है कि जो आपका व्यक्ति अभिरक्षा में है उसकी हालत नाजुक है, खराब है, और इतने पीटे जाने, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसकी हालत नाजुक है, आप अकर्मण्य हैं, अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं, और इस अकर्मण्यता का आपको प्रसाद मिलना चाहिए कि आपको जेल होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि डेथ इन पुलिस कस्टडी एक बहुत गंभीर अपराध है। पूरे थाने को जेल जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं गया। मैं समझता हूं केवल 6 आदमी शायद निलंबित हुए हैं जी। पूरे थाने को जेल जाना चाहिए। 5 को गिरफ्तार किया गया, 6 को निलंबित किया गया भाटी साहब, 5 को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन विधायक साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इसमें प्रश्न चिन्ह है सब पे, और सब उसे बचाने में लगे हुए हैं। बड़े मतलब बिल्कुल बहुत आश्चर्य की बात है।
1 साल पहले तक बीजेपी के नेताओं का बड़ा लोकप्रिय जुमला होता था, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर सही जंगल राज देखना तो आज है उत्तर प्रदेश में। एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, 8 महीने तक वो धक्के खाती रहती है, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, फिर कोर्ट के माध्यम से एफआईआर लिखी जाती है तो उसको धमकी दी जाने लगती है कि मुकदमा वापस लो, नहीं तो तुम्हारे पिता को जेल भेज देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। और फिर वही होता है, उसके पिता को जेल भी भेज दिया जाता है, उसकी हत्या भी कर दी जाती है, भी ऐसे ही बचाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती और सारी सरकार उसे बचाने में लगी हुई है। वैसे ही जैसे आप लोगों ने गायत्री प्रजापति को बचाया था। देखिए, गायत्री प्रजापति का और ये केस आप भी ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे, सेम केस नहीं है। रेप का आरोप, लेकिन हमने गायत्री प्रजापति पर भी रेप का आरोप था, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई थी, सारी जानकारी है सर मेरे पास। मुलायम सिंह यादव जेल में उनसे मिलने गए थे, वो कह रहे थे कि फंसाया गया झूठे मामले में, ये सारी जानकारी से मेरे पास भी है। देखिए अमन जी, मैं कोई सफाई उस केस में दूंगा तो लगेगा कि हम भी अपराधियों के पक्ष में, हम किसी अपराधी के पक्ष में नहीं रहना चाहते, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो। वो केस हो गया, वो जेल चले गए, वो करने का फल मिल गया। लेकिन वर्तमान में ये प्रश्न चिन्ह है कि इस केस में एक आदमी दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम दोषी है। नीचे लेकर थाने के दरोगा से लेकर मुख्यमंत्री तक अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं और उनको बचाने का प्रयास की जा रहा, सबूत मिटाए जा रहे हैं, फोन पे धमकी दी जा रही है। विधायक के भाई ने उसके पिताजी के साथ मारपीट की है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी आंत फाड़ दी गई है, कितनी चोटों के निशान अभी आप बता रहे थे। तो एक बात बताइए ना राकेश त्रिपाठी जी, शीशे की तरह साफ है केस। ठीक है सर, राकेश त्रिपाठी जी एक चीज मुझे बताइए सर, योगी सरकार को अभी आए 1 साल हुआ है सर। 1 साल पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, सारी चीजें थी महिला सुरक्षा को लेकर, और नारा था अब की बार बहुत हुआ नारी परिवार और तमाम चीजें। सर अगर एक मामले से बट्टा लग रहा है आप लोगों की साख पर, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर एक मामले में आप लोगों की साख पर बट्टा लग रहा है तो कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर आप अपनी छवि कुर्बान करने को तैयार है क्या? इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कार के आरोपी? सब बचाव कर रहे हैं उनका। मैं जवाब दूंगा अमन जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न किसी निर्दोष को फंसाएगी न किसी दोषी को बचाएगी। पुलिस को उसका काम करने दीजिए। क्रेडिबल एविडेंस अगर कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध मिलेंगे तो पार्टी पहले कार्रवाई कर देगी, उनकी गिरफ्तारी बाद में होगी, पार्टी पहले कार्रवाई कर देगी। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत, जो उत्तर प्रदेश में बहुत सामान्य है, मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया है, आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध फर्जी रेप का मुकदमा मुलायम सिंह के केवल शिकायत कर देने मात्र पर दर्ज हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस तरह की प्रैक्टिसें, उत्तर प्रदेश के निवासी इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं। साहब, ये मामला फर्जी है या नहीं है सर, ये जांच के बाद होगा। मौत हुई है, जांच के लिए पूछताछ तो करेंगे। आप लोग इतना डरे सहमे बैठे हैं, आप लोग इतना डरे सहमे बैठे कुलदीप सिंह सेंगर से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करने की। बिल्कुल नहीं डरे हैं। अरे 325 क्यों नहीं हो रही है? 325 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, एक विधायक के आने या जाने से पार्टी के सेहत पर बिल्कुल पूछताछ होगी, बिल्कुल पूछताछ होगी। विधायक के भाई की गिरफ्तारी हुई है, कब होगी? जब वो अंडरग्राउंड कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भाग जाएंगे, पुलिस डर रही है, फिर ये कहा जाएगा वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। बिल्कुल कतई अंडरग्राउंड नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, कोई भी अंडरग्राउंड होगा तो उसको खोद कर बाहर निकालेगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें जो दोषी है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है और भेजेगी। जो भी अगर इसमें सर आपका राकेश जी, यही अगर आप लोग पहले जाग जाते तो शायद उस पिता की शायद जान बच जाती, जिसके साथ नृशंस तरीके से उसकी हत्या की गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाकई हैरान कर देने वाली है। ये 3 पन्नों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो लगातार हम जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, इसमें 14 इंजरी मार्क से पूरे शरीर में, सर से लेकर पांव तक बुरी तरह से पीटा गया, इतनी बुरी तरह मारा गया कि आंतें फाड़ दी गई। उसके बाद पुलिस अस्पताल लेकर जाती है, उसके बाद 5 दिन जेल में रहते हैं। और सीएमओ जो हैं, उनसे भी मैंने आज बात की दोपहर के वक्त, उन्होंने भी मुझे बताया कि अगर समय रहते इलाज मिलता, जेल में वो ना जाते, अगर वो यहां होते, अस्पताल में होते, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो ये कोई हत्या नहीं है, ये निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से हत्या की गई है और इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं।